हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो और अपना ख्याल रख रहे हो। सो आज हम जो टॉपिक पे रीडिंग कर रहे हैं, टॉपिक बहुत ही स्पेशल है। जैसे कि आप जानते हो या पता नहीं जानते हो या नहीं जानते हो, लेकिन मैं आपको बता दूं, 10 अक्टूबर को 1010 पोर्टल खुला था। तो उसका असर आपके पर्सन के फीलिंग्स पे, इमोशंस पे क्या हुआ है वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। गाइज, हमेशा ध्यान रखा करो, ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। सो ज़रूरी नहीं है हर बात, हर चीज़ सबके साथ ही मैच कर जाएगी। सो ओनली टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। और रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग जानते हैं, लेकिन एक टैरो रीडर है, शर्मा शिविका, टैरो विद शर्मा शिविका उनके चैनल का नाम है। शी इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन। एक सिस्टर की तरह ही हमारा बॉन्ड है। हालांकि हम कभी मिले नहीं हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मिलकर भी किसी का बॉन्ड इतना स्ट्रांग हो पाता जितना स्ट्रांग बॉन्ड हमारा है। और आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर कि उसने उसका फर्स्ट टैरो डेक, सॉरी ओरेकल डेक लाया है। शी हर सेल्फ हैज़ मेड दिस डेक। मतलब उनके खुद के ही जो चैनल्ड मैसेजेस है, उन्होंने खुद उसको यूज़ करके ये डेक बनाया है। तो बहुत ही प्राउड हूँ मैं। तो अगर आपको भी लेने हैं, आप उनके इंस्टाग्राम पेज पे या उनके यूट्यूब पे भी पूछ सकते हो उनसे और ले सकते हो। अगर यू आर अ टैरो रीडर या फिर आपको अपने गाइडेंस के लिए रोज़मर्रा की चाहिए कोई अच्छा सा ओरेकल गाइडेंस, तो गाइडेंस ओरेकल, तो ये बहुत अच्छा है। और ये 52 कार्ड्स का डेक है। बहुत ही, देखो कितना ब्यूटीफुल, कितना मुझे ये कलर ही इतना अच्छा लगा ना। मेरा फेवरेट कलर है ब्लू एंड पर्पल, और बहुत ब्यूटीफुली बनाया है। क्वालिटी बहुत अच्छी है। मैं आपको दिखा देती हूँ। दिस इज अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स। यहाँ पे उन्होंने एक बुकलेट भी बनाया है जिसमें, देखो ये है, आपने देखा भी होगा। सो एक बुकलेट भी बनाया है जिसमें सारे मीनिंग्स लिखे हुए हैं हर कार्ड के, और उनका खुद का इंट्रोडक्शन भी दिया हुआ है। शी इज़ अ टैरो कार्ड, अमेजिंग टैरो कार्ड रीडर है। जो भी करती है दिल से करती है। शी इज़ अ लाइफ कोच, मोटिवेशनल स्पीकर है, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन जानती है, सिखाती है। डेफिनेटली शी इज़ अ ब्यूटिफुल पर्सन इनसाइड एंड आउट। और उन्होंने बहुत ही अच्छी बुकलेट भी लिखी है। ऑल 52 कार्ड्स का मीनिंग इसमें आपको मिल जाएगा। तो अगर आप चाहते हो, यू कैन गो फॉर दिस। ब्यूटिफुल क्वालिटी है इसकी भी। और कार्ड्स तो भाई बहुत ही पसंद आए हैं मुझे। देखो कितना ब्यूटीफुल है। कार्ड्स की क्वालिटी भी आप देखोगे ना, बहुत अच्छी क्वालिटी है। मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं शिविका के जो ओरेकल कार्ड्स हैं। तो अगर आपको भी लेना, आप ले सकते हो। इसमें जो मैसेजेस हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। जैसे देखो, गुड कर्मा वर्सेस बैड कर्मा, बीइंग स्पिरिचुअल, ये आपके लिए ना गाइडेंस के लिए बहुत अच्छे हैं। ओरेकल कार्ड्स वैसे भी गाइडेंस के लिए ही यूज़ होते हैं, तो आप इसको अपने गाइडेंस के लिए यूज़ कर सकते हो। डिस्कवरिंग योर सेल्फ, द पावर ऑफ सेल्फ मैनिफेस्टेशन, डिस्कवरिंग द रियल यू। बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। आप डिटेल रिव्यू उनके इंस्टाग्राम या अगर उन्होंने यूट्यूब पे डाला है तो देख सकते हो। सो यू कैन डेफिनेटली बाय कार्ड्स फ्रॉम हर। चलो, ये कोई प्रमोशन नहीं है, ये उन्होंने मुझे दिया। तो मुझे पसंद आया, इसीलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। ठीक है, चलो आगे बढ़कर देखते हैं। टॉपिक बता दो आपको इस रीडिंग का। टॉपिक ये है कि ये जो 1010 पोर्टल हुआ, उसका असर क्या हुआ है आपके पर्सन की फीलिंग्स पे। सो चलो, 1010 पोर्टल का क्या असर हुआ है? क्या असर हुआ इस 1010 पोर्टल का आपके पर्सन की फीलिंग्स पर? क्या महसूस कर रहे हैं आप वो? व्हाट आर दे फीलिंग, व्हाट आर दे थिंकिंग, व्हाट आर दे फीलिंग, व्हाट आर दे थिंकिंग? डिवाइन प्लीज बताएं, इस 1010 पोर्टल का क्या असर हुआ है हमारे व्यूअर के, जो पार्टनर है, उनकी फीलिंग्स पे। ओके, सॉरी गाइज, मुझे सर्दी हुई है, सो छींक आ रही है मुझे बीच बीच में। क्या असर हुआ है फीलिंग्स पे? लेट्स सी क्या असर हुआ है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है ओवरवेल्ड। और जो कार्ड्स निकल के आए हैं, देखते हैं क्या कार्ड्स निकल के आए हैं। केमिस्ट्री, सोल टाई, थर्ड पार्टी, आई फील द पेन फ्रॉम द डैमेज आई हैव कॉज्ड, डिसएग्रीमेंट्स। मुझे और कार्ड्स चाहिए।
और क्या महसूस कर रहे हैं और क्या फीलिंग्स है उनके आफ्टर दिस 10-10 पोर्टल। ओके, इनसेपरेबल। एक लास्ट कार्ड चाहिए मुझे, वन मोर प्लीज डिवाइन। अगर कोई एनर्जी है और प्लीज डिवाइन क्लियर मैसेज दें। और कुछ है नहीं है। ओके, एनीवेज चलो, तो कार्ड्स आ चुके हैं। लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। लेट्स क्लैरिफाई। गाइस, आप लोगों को पर्सनल रीडिंग लेनी है या हीलिंग रिचुअल करानी है या फिर क्रिस्टल प्रोडक्ट लेना है, स्पेल जार लेना है, स्पेल ऑयल लेना है, कोई भी चीज़ चाहिए, मेरा नंबर आपको स्क्रीन पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पहले कमेंट में इस वीडियो के मिल जाएगा। मेरे और भी 2 चैनल्स हैं जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मेरे जैसे बहुत सारे फेक, मतलब मेरे जैसे दिखने वाले, इम्पर्सनेट करने वाले बहुत सारे चैनल्स हैं जो मेरे ही चैनल का नेम यूज़ करते हैं, सेम नेम प्लेट होती है, तो प्लीज़ कंफ्यूज मत होइए, ठीक है। केमिस्ट्री की एनर्जी क्यों है? ओके, कार्ड नीचे गिर गया, लेट मी पिक इट अप। डेफिनेटली कोई इंपॉर्टेंट मैसेज होगा। ओके, वाओ। तो कार्ड है हैंग्ड मैन एंड बॉटम ऑफ द डेक में जजमेंट है। देखो क्या है ना, ये जो भी इंसान है ना, इस पर्सन को ना, ये जो 10-10 पोर्टल हुआ, अभी भी उसका असर ऑन है। अभी भी ऐसा नहीं कि असर खत्म हो चुका है। डेफिनेटली मैंने ये देख रही हूँ कि आपके पर्सन ना, जब से ये 10-10 पोर्टल हुआ है ना, ये ना स्टक हो चुके हैं। सेम थॉट्स आ रहे हैं, सेम चीज़ें सोच रहे हैं, बार बार ओवर थिंक कर रहे हैं। जैसे उनकी लाइफ, उनको ऐसा लग रहा है वो स्टक हो गए हैं, अटक गए हैं, ना आगे बढ़ पा रहे हैं, ना आगे का कुछ सोच पा रहे हैं। एकदम उनकी लाइफ जैसे स्टक हो गई है, अटक गई है। कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे अपनी लाइफ में, आगे नहीं बढ़ पा रहे। हो सकता है इस पर्सन ने कोई डिसीजन लिया था पास्ट में, दूर हो गए आपसे, या फिर इस रिश्ते को जैसे पॉज कर दिया। बट ये जो 10-10 पोर्टल है, इस पोर्टल ने उनको बहुत ट्रिगर किया है इमोशनल लेवल पे और सोचने पे मजबूर कर दिया है आपके बारे में। और उनको ये रियलाइज़ हुआ है कि जो पैशन आपके लिए, आपके साथ और आपके लिए उन्हें फील हुआ है, वो कभी उन्हें किसी के साथ फील नहीं हुआ। इट वॉज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। वो पैशन अजीब ही था, वो पैशन आउट ऑफ दिस वर्ल्ड था, अनएक्सप्लेनेबल था, ठीक है, अनमैचेबल था। अगर वो चाहेंगे भी, ट्राई भी करेंगे कि किसी के लिए वो ऐसा ही पैशन या ऐसा ही सब फील करे, तो वो नहीं पॉसिबल है। ये उनको रियलाइज हुआ है, ये उनको फील हुआ है, बहुत ही इमेंसली उन्हें ये चीज़ बहुत ही डीपली फील हुई है, ठीक है। और उनको वो जैसे ना थम गए, रुक गए, उनके कदम रुक गए। अगर वो आगे बढ़ रहे थे या सोच रहे थे आगे बढ़ने के बारे में, दे जस्ट स्टॉप्ड। उन्होंने अपना डिसीजन रोक लिया, बदल लिया, अपने डिसीजन को चेंज कर लिया, जस्ट बिकॉज उनको फील हुआ कि यार नहीं, दिस इज समथिंग रॉन्ग, आई लव दिस पर्सन, आई वॉन्ट दिस पर्सन, ठीक है, मुझे ये रिश्ता चाहिए। तो उनका मन डेफिनेटली बदला है इस पोर्टल के वजह से, कह सकते हो एक तरीके से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सोल टाई की एनर्जी क्यों है भाई? सोल टाई हियर, सोल टाई क्यों है? द मून एंड बॉटम ऑफ द डेक में है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, देखो मुझे ना बहुत स्ट्रांगली ये चीज़ फील हो रही है कि इनको ना ऐसा फील हुआ है बिकॉज ऑफ दिस 10-10 पोर्टल, उनकी फीलिंग्स पे ये असर हुआ है कि वो बहुत डिप्रेस फील करने लगे, अचानक से बहुत सैड फील करने लगे, आपको बहुत मिस करने लगे। उनको एकदम से मूड स्विच हो गया इस पर्सन का। अगर ये खुश थे, बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे थे, बेफिक्र थे, एकदम से इस 10-10 पोर्टल के बाद ये सैड रहने लगे, आपको मिस करने लगे, आपके बारे में थॉट्स बार बार इनको सताने लगे। और इनको ना लिटरली जैसे इंसान नहीं परेशान हो जाता है सोच सोच के, वो किसी चीज़ से भागना चाह रहा है लेकिन वो चीज़ उसका पीछा नहीं छोड़ रही है। ऐसा कुछ आपके पर्सन के साथ होना शुरू हो गया इस 10-10 पोर्टल के बाद। और उनको फील हुआ कि यार उसके साथ ना मेरा कोई रूह का कनेक्शन है, सोल कनेक्शन है, ये ऊपरी ऊपरी कनेक्शन नहीं है, बात कर ली भूल गए। दिस इज अ सोल टाई। ये हम दोनों के बीच में हमारे रूह जुड़ी हुई है और उनको ये चीज़ बहुत गहराई से फील हुई है, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस 10-10 पोर्टल। और उनको ऐसा भी फील हुआ है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों उससे दूर भाग रहा हूँ और कब तक भाग सकूंगा मैं उससे दूर। ओके, थर्ड पार्टी की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? बस थर्ड पार्टी हियर,
इस थर्ड पार्टी हियर, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक में है सेवन ऑफ वॉन्ड्स। असलियत पता चल चुकी है इस पर्सन के लाइफ में। जो भी लोग हैं या जो भी सिचुएशंस है, चाहे फिर वो रोमांटिक थर्ड पार्टी हो या कोई और थर्ड पार्टी हो, दोस्त हो, फैमिली हो, करियर हो या सिचुएशन हो किसी तरह की, जो इनको रोक रही थी आपके करीब आने से और आपके साथ आपको इम्पोर्टेंस देने से, आपको वो उस वजह से अगर ब्लॉक करके रखा था इस पर्सन ने, अपने से दूर रखा था, तो ये थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं उनको समझ आ चुका है कि ये थर्ड पार्टी नेसेसरी है ही नहीं। इस थर्ड पार्टी की कोई ज़रूरत ही नहीं है हम दोनों के रिलेशनशिप पे, चाहे फिर वो रोमांटिक हो या नॉन रोमांटिक हो, इस थर्ड पार्टी की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ओके, प्यार वो आपसे करते हैं, थर्ड पार्टी कहाँ से आ गई बीच में? तो उनको रियलाइज हुआ है और उन्होंने कहीं ना कहीं उस चीज़ को एक्सेप्ट भी किया है कि नहीं यार, थर्ड पार्टी तो नहीं आ सकती हम दोनों के बीच में, हमारे प्यार के बीच में यार। इस पर्सन ने हो सकता है उस थर्ड पार्टी को ही हटा दिया हो आप दोनों के बीच से, क्योंकि ट्रिगर इस लेवल पे मिला है ना, आपकी वैल्यू समझ आई है, आप कहाँ हो और वो थर्ड पार्टी जो भी है वो कहाँ है, उन्हें समझ आ गया। गिल्टी की एनर्जी क्यों है वाइस? गिल्टी हियर क्यों है? गिल्टी यहाँ पे प्लीज डिवाइन प्लीज क्लियर मैसेज दे और बताए। फाइव ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक में है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो इस पर्सन ने डेफिनेटली ना बहुत वाट लगाई है इस रिश्ते की, बाहर के लोगों को इन्वॉल्व किया रिलेशनशिप में और डेफिनेटली वाट लगाई इस रिश्ते की। चाहे जैसे मैंने बोला ना, चाहे रोमांटिक थर्ड पार्टी हो या नॉन रोमांटिक थर्ड पार्टी हो, वाट तो लगी है इस रिश्ते की और बहुत बुरी तरीके से लगी है और इस पर्सन की वजह से ही लगी है, ठीक है। और कहीं ना ये जो 10-10 पोर्टल था, ये इनको असलियत दिखाने वाला पोर्टल था, रियलिटी दिखाने वाला पोर्टल था। ओके, कि कौन लोग हैं, क्यों आप दोनों को दूर कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम क्या है आप दोनों के बीच की। मतलब पता है ऑल दिस वाइल आप दोनों एक दूसरे के प्रॉब्लम थे ही नहीं, प्रॉब्लम बाहर के लोग थे, बाहर की सिचुएशंस थी। ये आपके पर्सन को क्लैरिटी मिल गई है, ओके। और उनको समझ आ गया है, ये रियलिटी उन्हें पता चल चुकी है कि उन्होंने इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा डैमेज कर दिया है, बहुत ज़्यादा, और उससे आप भी परेशान हो रहे हैं और वो भी परेशान हो रहे हैं। वाई इज डिसएग्रीमेंट्स हियर? क्यों है डिसएग्रीमेंट्स की एनर्जी यहाँ पे? टू ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। पहले क्या होता था पता है? आप दोनों की जमती नहीं थी, ये आपकी बात नहीं मानते थे, आप उनकी बात मानते थे, वो आपकी बात नहीं मानते थे, वो आपको मतलब एक इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, एक बैलेंस नहीं था आप दोनों के बीच में। आप तो उनके लिए कुछ भी कर देते थे, लेकिन ये कोई भी वो चीज नहीं करते थे जो आपको चाहिए थी। तो बैलेंस कैसे बनेगा, राइट? डिसबैलेंस तो होगा और वही हुआ। कहीं ना कहीं आप मतलब इन्होंने में भी ना ऐसा होता था कि ये आपके लिए कर नहीं रहे हैं कुछ भी, लेकिन इनको लगता था कि बहुत कुछ कर रहे हैं आपके लिए, राइट? और वो जो एक गिल्ट आपके मन में बिठा देते थे कि मैं तो तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर रहा हूँ, तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर रहे हो, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपके लिए ना टू मच हो गई। ओके, कि यार मैं इतना कर रही हूँ, मैं इतना कर रहा हूँ और फिर भी तुम मुझे बोल रहे हो। और हो सकता है इस पर्सन को भी ऐसी गलतफहमी हो रही थी कि वो आपके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप उनकी अहमियत को समझ ही नहीं पा रहे हो। तो वो उनकी गलतफहमी दूर हो गई है इस 10-10 पोर्टल पे, कि वो नहीं, आप उनके लिए कुछ भी कर रहे थे, अब वो करना चाहते हैं आपके लिए जो आप चाहते हो, आपके साथ वो कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं, ठीक है। द वर्ल्ड एंड हायरोफेंट। देखो दूरियां कभी कभी जरूरी होती है, क्यों पता है? क्योंकि दूर होने के बाद ही इंसान को पता चलता है ना कि सामने वाले के जैसा कोई नहीं है, वन एंड ओनली है वो, ओके। और देखो आप दोनों भले ही बात नहीं कर रहे हो या दूर हो, सेपरेशन में हो, लेकिन प्यार कम नहीं हुआ, प्यार तो बढ़ता ही गया है। डिस्टेंस की वजह से प्यार खत्म नहीं हुआ आप दोनों के बीच का, ना उनके दिल में आपके लिए प्यार खत्म हुआ, ना उनके दिल में आपके दिल में उनके लिए प्यार खत्म हुआ, बढ़ता गया। तो ये पर्सन भले ही आपसे दूर गए किसी भी वजह से हो, लेकिन इस 10-10 पोर्टल पे उनको ये रियलिटी समझ में आ गई है कि डिस्टेंस से, दूरियों से प्यार नहीं कम होता, प्यार वैसे के वैसा रहता है, उल्टा बढ़ता जाता है, ठीक है। और उनको समझ आ गया कि आप उनका घर हो। जैसे हम होता है ना कि हम घूमने के लिए जाते हैं, लेकिन घूम फिर के हम कहाँ आते हैं? घर पे ही आते हैं, आप उनका घर हो, ओके। ओवरवेल्म्ड की एनर्जी क्यों है वाइज? ओवरवेल्म्ड हियर, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक में है टू ऑफ वॉन्ड्स। देखो क्लियरली मैं ये चीज देख रही हूँ कि ये पर्सन भले ही आपको देखने से ऐसा लग रहा होगा कि ये पर्सन खुश है, ठीक है, इनको किसी चीज़ का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इन्हें मेरी याद नहीं आ रही है, ये इंसान मेरे बारे में सोच नहीं रहा है, आगे बढ़ रहा है, हैप्पी है, पार्टी कर रहा है, एंजॉय कर रहा है, दोस्तों के साथ घूम रहा है या थर्ड पार्टी के साथ खुश है। लेकिन सच्चाई मैं ही देख पा रही हूँ, आपके पर्सन स्ट्रेसफुल है बहुत ज़्यादा,
क्यों? क्योंकि वो आपके साथ नहीं है, क्योंकि वो पहले जैसा अब आपके पास आने की उनकी अब औकात ही नहीं रही। इतना हर्ट किया है आपको, इतना परेशान किया है, या इतना परेशान कर रहे हैं आपको कि उनको स्ट्रेस होने लग गया है कि अब वो कैसे फेस करेंगे आपको। आप तो उन पे अब विश्वास ही नहीं करोगे। आपने वो कहानी सुनी है क्या जहाँ पे वो शेर आया भागो भागो। एक टाइम ऐसा होता है ना, सच में शेर आ जाता है, उसके जो भी बकरिया है उसको खा जाता है, पर कोई गाँव वाला उसे बचाने नहीं आता। वैसे ही है, आपके पर्सन ने ना इतना परेशान कर दिया है ना आपको कि अभी आपको फर्क ही नहीं पड़ता। ओके, अब फर्क उन्हें पड़ रहा है। अब वो वेट कर रहे हैं कि कब आप उन पे ट्रस्ट करोगे, कब वो अपनी जगह आपकी ज़िंदगी में, आपके दिल में बना पाएंगे। चलो मैं मेरी ब्यूटीफुल फ्रेंड शिविका के कार्ड्स को यूज़ करके आपके लिए गाइडेंस निकालती हूँ। इस पूरी सिचुएशन में ना आपके लिए क्या गाइडेंस है, व्हाट गाइडेंस डू वी हैव फॉर यू। आपके लिए इस पूरी सिचुएशन में क्या गाइडेंस है। मुझे कार्ड्स की क्वालिटी बहुत ज़्यादा पसंद है, ये बहुत स्टर्डी है, बहुत अच्छे से बनाया गया है, बहुत सोच समझ के, बहुत एफर्ट्स डाल के शिविका ने इसको बनाया है। शिविका, प्राउड ऑफ यू। लेट्स सी गाइज, आप लोग डेफिनेटली ट्राई कीजिए कार्ड्स, ओके। स्पेशली अगर आप टैरो कार्ड रीडर हैं या आप कार्ड्स यूज करते हो टू हेल्प एनीवन, टू गाइड एनीवन, डेफिनेटली यू कैन गिव इट अ ट्राई, यू शुड गिव इट अ ट्राई। चलिए लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस है। क्लेंजिंग एनर्जी, सोल पर्पस, अनलॉक योर हिडन ट्रेजर्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक में ऑलवेज सरेंडर। देखो क्या है ना कि कई बार ना हम रिश्तों को लेकर ना बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग नेचर हमारा हो जाता है। मेरे हिसाब से चीजें होनी चाहिए, लेकिन आपको ये नहीं पता ना कि गॉड का भी एक प्लान है, डिवाइन का भी अपना एक प्लान है। आपका ही प्लान नहीं चलेगा, डिवाइन का प्लान। कभी कभी हमें ना सरेंडर कर देना पड़ता है, कभी कभी नहीं, हमेशा सरेंडर कर देना पड़ता है, तभी जाके चीज़ें ठीक होती हैं। क्योंकि आखिर में चीज़ें वैसी ही होने वाली है जैसे डिवाइन की मर्जी है, और वही आपके हक में है, वही आपके लिए अच्छा है। तो आपको यही बोला जा रहा है कि सरेंडर करो डिवाइन के सामने, आपकी वैसे भी नहीं चलेगी। और अगर आप इस रिश्ते को ना ज़बरदस्ती मैनिपुलेट करने की, कंट्रोल करने की, ये मुझे ऐसे करके मैं ऐसे करूँगी तो ये कॉल कर लेगी, ये हो जाएगा वो, ये नहीं करना आपको। सरेंडर करो और विश्वास रखो डिवाइन पे, ठीक है। तो ये सबसे पहला गाइडेंस है आपके लिए कि डोंट कंट्रोल, सरेंडर, ठीक है। दूसरा, आपको ये बोला जा रहा है कि आपके अंदर भी ना आपको थोड़ा सा ग्राउंडेड होने की, अपनी एनर्जी को क्लेंस करने की, अपने आप को ग्राउंड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हो सकता है आप ना किसी भी चीज़ में बहुत ओवर रिएक्ट कर रहे हो, चिढ़ रहे हो, स्ट्रेस हो रहा है, आपको क्लेंजिंग की ज़रूरत है। अपनी एनर्जी को क्लेंस करो। आप बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज हो रहे हो, या चीज़ों को, छोटी चीज़ है उसको बड़ा बना रहे हो, इस ऐसे में ना रिश्ते और ख़राब होते हैं। तो क्लेंस करो अपनी एनर्जी को। क्लेंजिंग कैसे कर सकते हो? सबसे सिंपल जो चीज़ है, आप सॉल्ट, नमक के पानी से आप नहाओ, ठीक है। जब आपको लगता है ना कि मैं स्ट्रेस में हूँ, मैं चिड़चिड़ कर रही हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, या मैं सही डिसीजन नहीं ले पा रही हूँ, रिलैक्सेशन नहीं फील हो रहा है, सॉल्ट वाटर से आप नहाओ, ओके। अगर नहीं हो रहा है, ठीक है, सॉल्ट वाटर से नहा नहीं पा रहे हो, आप सेज होता है ना, सेज को यूज़ कर सकते हो आपकी क्लेंजिंग करने के लिए। ये भी नहीं कर पा रहे हो, आपके पास सेज नहीं है, तो आप जो क्रिस्टल्स होते हैं, जैसे सबसे हीलिंग क्रिस्टल किसे माना जाता है? क्लियर क्वार्ट्ज को। अपने पास क्लियर क्वार्ट्ज की माला रखो, या क्लियर क्वार्ट्ज का टंबल रखो, या क्लियर क्वार्ट्ज की ब्रेसलेट पहनो। उससे आप बहुत क्लेंस्ड फील करोगे, आपकी एनर्जी अपने आप क्लेंस होती जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आपको बोला जा रहा है कि भटक गए हो आप। कभी कभी ना हमें अपनी लव लाइफ भी कभी कभी ठीक इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि हम अपने सोल पर्पस से भटक जाते हैं। तो आपको कहा जा रहा है अपने सोल पर्पस को समझो और उस पर काम करो, ठीक है। और तभी आप अपनी लव लाइफ में भी प्रमोट आगे हो पाओगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके अंदर थोड़ा सा अपने आप को वक्त दो, अपने आप को टाइम दो, अपने आप को समझो। आपके अंदर देखो, हर एक इंसान के अंदर एक हिडन खजाना होता है, कुछ क्वालिटीज़ होती है जो हम यूज़ कर सकते हैं हमारी लाइफ को बेटर करने के लिए और दूसरों की लाइफ को बेटर करने के लिए। लेकिन वही बोला जाता है ना कि चैरिटी बिगिंस एट होम। खुद पे फोकस करो, खुद को प्यार करो, फिर आप कर पाओगे किसी और को प्यार। तो अनलॉक करो, देखो आपके अंदर हमेशा ना हम प्यार 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 इन्हीं चार दीवारी में बंद हो जाते हैं। उसके बाहर भी दुनिया है हमारी ओवरऑल। जैसे होता है ना कि
आपके अंदर कुछ क्वालिटीज़ होंगी या कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिस पे आपको काम करने की बहुत ज़रूरत है, डू दैट, ठीक है। तो ये चीज़ें भी इंटरलिंक्ड होती है लव लाइफ से, हमें वो लगता है कि नहीं क्या फ़ायदा, मतलब क्या संबंध है इस चीज़ का और लव लाइफ का, होता है। सो कैसी लगी रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और डेक कैसा लगा वो भी बताइएगा, और अगर पसंद आई है रीडिंग, लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।